काम होता है मंडी का काम क्या होता है कि आप देखेंगे पूरा जो मंडी का यार्ड है प्रीमाइसेस से लगभग 17 एकड़ में फैला हुआ है, 85 बीघा में यार्ड है। तो इसके अंदर जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे आपका धान हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दालें हो गया, लकड़ी, ऑल जीन्स सारी सारी आती है इसमें आती हैं। लगभग 93 जीन्स जो हम लोग कंट्रोल करते हैं बेसिकली। तो उसमें क्या था, सपोज़ के लिए जो किसान है, तो किसान जो आता है मंडी में अपना उत्पाद लेके आता है, आलू है, प्याज है, जैसे आजकल गेहूँ का सीज़न चल रहा है तो हम लोगों ने गेहूँ के लिए परचेजिंग सेंटर बना रखे हैं पूरे स्टेट में। 241 हमने जगह जगह सेंटर खोल रखे हैं जहाँ पे किसान आता है अपने गेहूँ को लेके आता है और उसकी हमने MSP भी उसको डिक्लेयर कर रखी है। MSP जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है 1975 रुपये, हम लोगों को 20 रुपये इसमें बोनस दे रहे हैं 1995 के आसपास। तो हम लोग का काम बेसिकली ये होता है कि रेगुलेशन ऑफ द मार्केट, कि मार्केट को कैसे रेगुलेट किया जाए कि किसी चीज़ के दाम बढ़े नहीं, क्योंकि पूरा प्रोसेस है दैट इज़ बिलोंग टू डिमांड एंड सप्लाई। किसी चीज़ के रेट हाइक अगर करते हैं तो उसकी डिमांड और सप्लाई भी करते हैं, सिंपल फंडा ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जितने भी किसान आते हैं लगभग इस मंडी के भीतर हमारे लगभग पूरे जो हमारा देहरादून मंडी का एरिया है मसूरी डोईवाला तक आता है इसमें, और उसमें 2311 हमारे लाइसेंसी इसमें थोक व्यापारी भी होते हैं, होलसेल उनसे कमीशन एजेंट कहते हैं। तो जो व्यापारी को हम लोग क्या करते हैं, दुकानें बना के देते हैं हम लोग इनको, हमें लंबे लंबे प्लेटफॉर्म बना के देते हैं, चबूतरे बना के देते हैं जहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, कारोबार करते हैं लोग। उसका उद्देश्य हमारा ये रहता है कि किसान जो आएगा तो अपना उत्पाद को सबसे पहले आप इसका एंट्री होता है, गेट पे एंट्री, वहाँ पे वो अपने उत्पाद की एंट्री कराता है कि भाई मेरे सपोज़ के लिए कि 100 किलो आलू आ रखा है, तो किसके यहाँ जाएगा, मिस्टर X की दुकान पर जाएगा। वहाँ पर उसकी ऑक्शन होता है उसके उत्पाद का, तो व्यापारी लोग रहते हैं जो खरीदार रहते हैं वो लोग से उसके उत्पाद को खरीदते हैं। तो किसान का उत्पाद को व्यापारी खरीदता है, फिर व्यापारी क्या करता है उसको फर्दर आगे भेजता है। उसको बेचने के लिए हम उसको एक लाइसेंस देते हैं, उसे ऑथराइज लाइसेंस कहा जाता है हमारा मंडी का, उसे कमीशन एजेंट बोलते हैं उसको। वो अपने 3% में कमीशन लेता है और अपने उत्पाद को आगे या यहाँ बेचेगा, अगर यहाँ का स्टेट का है तो दूसरी जगह बेचेगा, दूसरी जगह का वो डायरेक्ट वहाँ से अपने मंडी में मंगाता है। तो इस तरह से कारोबार होता है, मतलब एक दैट इज़ पहले ज़माने में जैसे वैदिक पीरियड में बाटर सिस्टम सुना होगा, तो आजकल तो उसमें तो बाटर सिस्टम, आजकल क्या मनी थ्रू मनी मतलब हम लोग लेते हैं। लेकिन कई नेबरिंग कंट्री से हम लोग क्या करते हैं कि बाटर सिस्टम से हम लोग का चलता है। बहुत सारे यहाँ पे जितने फ्रूट्स आते हैं, कुछ इंडिया के होते हैं जो हमारे यहाँ होते हैं, जो नहीं होते तो हम विदेशों से ही मंगाते हैं। जैसे थाईलैंड से अंगूर आता है, हाँ चाइना से आता, अमेरिका से आता, ऑस्ट्रेलिया से आता, न्यूजीलैंड से आता, अदर कंट्री से भी आता, वो कार्गो थ्रू शिप से आता है यहाँ पे जो चीज़ हमारे। तो विदेशी फल आपने मार्केट में देखोगे, जितने भी आपने देहरादून मार्केट में जो बड़े बड़े फल देखते हैं सबसे पहले मंडी में ही आता है। यहाँ से एक तरह से इसका एक तरह से सेंटर है मतलब का, तो यहाँ से क्या उसका डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे मंडी के देहरादून में, जगह जगह इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी तरह हमारा खाद्यान्न मंडी, खाद्यान्न हमारे बाहर है आपका, जो आड़त वासिल के सारे बाहर जितने भी थोक व्यापारी हैं आपके, गेहूँ चावल धान। अभी थोड़ा एक सेंट्रल एक्ट आया भारत सरकार का, तो उसको लेकर थोड़ा मंडीज़ को उन्होंने कहा कि डीरेगुलेशन किया भारत सरकार ने, तो उसको लेकर विरोध भी चल रहा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको होल्ड पे रखा, उस एक्ट को आपने 1.5 साल के लिए रखा करके। तो इट इज़ समथिंग इन नटसेल जो है ये, दिस इज फंक्शनिंग ऑफ द मंडीज़। तो एक तरह से किसान मंडी का मतलब है किसान के लिए, किसान अपना उत्पाद लाए। हाँ, यहाँ पे हायरार्की होती है, हम लोग के क्या होते हैं, सेक्रेटरी क्या उसका HOD होता है पूरे डिपार्टमेंट का, और इसके नीचे जैसे हमारे फील्ड स्टाफ होते हैं, मंडी इंस्पेक्टर होते हैं, सहायक मंडी निरीक्षक। तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट को रेगुलेट करते हैं, देखते हैं कोई रेट ज़्यादा कम तो नहीं कर रहा, किसी चीज़ की कोई कमी, एक एक चीज़ की एंट्री होती है यहाँ पर। कम कर रहा बड़ा, हाँ, तो उस पर फिर हम पे पूरा लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं, हमारा कैंसिलेशन का पावर है, पनिशमेंट का पावर है, इवन हम उसे दुकान खाली करा सकते हैं, क्योंकि सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इट इज़ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेसिकली कंट्रोल बाय द मिनिस्ट्री। यहाँ पे हर कोई आना चाहता है। हाँ, तो लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है ना यहाँ पे, उससे ज़्यादा जितनी जगह होगी हम उतना ही लाइसेंस इश्यू करते हैं, उससे ज़्यादा हम पे नहीं। बाकी अब तो नई भारत सरकार ने जो एक्ट लाया ना कि उन्होंने डीरेगुलेट कर दिया, तो डीरेगुलेशन को लेकर बड़ी बहस चल रही है कि भाई कि इससे इकोनॉमी हमारा क्या, हम क्योंकि ये चीज़ जो है फेल भी हो गई है आपके डेवलप्ड कंट्री में, अमेरिका में, यूरोप में 29 कंट्री में ये स्कीम फेल हो चुकी है हमारी अब तक। इसका जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग जिसके लिए लड़ाई, उन्होंने कहा कि अगर इससे मार्केट हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में 7204 मार्केट हैं पूरे हमारे भी देश में। अब हम मार्केट को आपने एक इनाम सुना होगा, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। हाँ, अभी 14 अप्रैल को किया था हमने को, उसकी 5वीं वर्षगांठ। बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल को बढ़ावा देना, मतलब किसान अपने उत्पाद को डायरेक्ट बेच सके, तो ऐसा एक पोर्टल हमने डेवलप किया, भारत सरकार ने डेवलप किया था 14 अप्रैल 2016 को। तो उसी का था ये करके इनाम करके।